नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी का फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर दोस्तों आज एक ऐसी खबर सामने लेकर के आया हूं जो कि इंटरनेशनल अपडेट है, लेकिन आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर एक भी पॉइंट आप लोग मिसिंग करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है समझना, ठीक है। तो दोस्तों इंटरनेशनल अपडेट में अमेरिका ने ईरान से 14 सूत्रीय युद्ध समझौता मतलब को लेकर के जो है शांति वार्ता को लेकर के, बीच में जो शांति वार्ता हुई थी 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने की, कि ईरान अमेरिका से 2 महीने युद्ध नहीं करेगा, ना अमेरिका आक्रमण करेगा ना ईरान आक्रमण करेगा। लेकिन अभी इस बीच नया अपडेट सामने लेकर के आया, जो है न्यूज में आ गया है कि जो अमेरिका है वो ईरान से 14 सूत्रीय समझौता किया है, एमओयू उस पर साइन कर दिया है ईरान और अमेरिका ने। तो उस 14 सूत्रीय समझौते पर किस तरीके से जो है काम होने वाला है ईरान और अमेरिका के बीच, क्या है वो समझौते रहे हैं 14 प्रकार के, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ताज़ा अपडेट समझते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। शांति समझौते के मुख्य बिंदु में हम लोग समझेंगे कि 14 सूत्रीय समझौता जो हुआ है वो किस तरीके से, किस तरह आधार पर हुआ है, ठीक है, अमेरिका और ईरान के बीच। फिर हम लोग समझेंगे तेल मार्ग और प्रतिबंधों में क्या डील हुई है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में परमाणु निरीक्षण पर जो नया विवाद सामने लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ है वो किस तरीके से समझा जा रहा है उसको लोगों के बीच। सबसे पहले अमेरिका और ईरान में जो 14 सूत्रीय समझौता हुआ है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इतना खास क्यों है? क्योंकि आपको बता दें ये इतना खास इसलिए है कि अमेरिका और ईरान लगभग 14 से 15 हफ्तों तक ये युद्ध अब तक लड़ चुके हैं। दोनों देशों में ही नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा ईरान को नुकसान हुआ है। तो ईरान की भी मजबूरी है और अमेरिका की भी मजबूरी है कि अगर लंबे समय तक युद्ध ईरान से करता है तो अमेरिका का भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि उसके देश के अंदर का जो विकास है, ठीक है, हर एक सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर स्पेस सेक्टर हो, वो भी बाधित हो सकता है। इसलिए अमेरिका भी दिमाग लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खास है। अब हम लोग ताज़ा अपडेट जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो किस तरीके से अब एक नया मोड़ ले रहा है, मतलब शांति की ओर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध को समाप्त करने के लिए हाल ही में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के राष्ट्रपति यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई के जो बेटे हैं, ठीक है, उनका नाम है मोजतबा खामनेई। तो मोजतबा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि दोनों देशों ने के राष्ट्रपतियों ने मिलकर के 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 सूत्रीय जो समझौता हुआ है अभी हम लोग आगे जानते हैं कि क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझौते के मुख्य बिंदु समझ लेते हैं क्या क्या है। इसी में 14 सूत्रीय समझौता छुपा हुआ है। पहला है युद्ध विराम, ठीक है, सीज फायर। किस तरीके से सीज फायर हुआ है ये हम लोग जानते हैं। 15 हफ्तों से जारी सैन्य संघर्ष को लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, ठीक है। यानी कि लेबनान, जिसमें लेबनान भी शामिल था, खाड़ी के कुछ देश शामिल थे और ईरान अमेरिका तो था ही, उसमें इजराइल भी था। तो 15 हफ्तों से जारी संघर्ष जो चल रहा है खासकर ईरान और अमेरिका के बीच, लेबनान सहित जो खाड़ी देश हैं जो शामिल हैं, इसको रोक दिया गया है। और इसकी जो समय सीमा है उसमें अंतरिम समझौते को 60 दिनों के अंदर तक एक अस्थायी शांति में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा माना गया है दोनों देशों के बीच कि 60 दिनों तक एक अस्थायी शांति बनी रहे हम दोनों देशों के बीच, ना तुम हम पर आक्रमण करो ना हम तुम पर आक्रमण करें, ठीक है। इसका हमने एक वीडियो पहले भी आपके मतलब इस अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर बना के डाला था, लेकिन इसमें कुछ अपडेट सामने निकल कर आया है जिसकी वजह से हमने ये 14 सूत्रीय अमेरिका ईरान और जो समझौता हुआ था शांति वार्ता का, ठीक है, उसका हम लोगों ने अपडेट यहाँ पर जारी किया है। 14 सूत्रीय जो समझौता हुआ है। अब आज का जो आर्थिक कोष है, ईरान को युद्ध में हुए भारी क्षति और नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन यूएस डॉलर का फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है अमेरिका की ओर से। और ईरान का ऐसा मानना है कि अमेरिका मदद करेगा, लेकिन अभी देखते हैं भविष्य में, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात है। अमेरिका इतना जो अमेरिका जैसा चालाक शायद ही कोई देश होगा, ठीक है। तो ईरान को युद्ध में जितना हानि हुई है, ऐसा अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर के माना जा रहा है कि वो 300 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि लगभग 300 अरब डॉलर का फंड ईरान को देगा, जिससे उसका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई की जा सके, जो क्षति हुई है, ठीक है, उसको जो है फिर से सही किया जा सके। तेल मार्गों में और प्रतिबंधों में जो डील हुई है नाकाबंदी की समाप्ति। पहली बात तो यह है कि जो तेल मार्ग, जहाँ से तेल सबसे ज़्यादा विश्व का जो व्यापार आयात निर्यात होता है, जिस मार्ग से, जिस रूट से, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो पहले तो नाकाबंदी की उस मार्ग पर समाप्ति की जाए, यानी कि अमेरिका ने ईरान से नौ अमेरिका भी जहाँ पर जो है क्या किया है, ईरान के जो जहाज आते जाते रहते हैं या फिर अमेरिका के जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, ठीक है, ईरान के, वो मतलब जो रास्ते हैं ईरान के आने जाने के, अमेरिका ने उस पर भी जो नाकाबंदी लगाई थी, वो भी क्या किया है, अब अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी पर हटाना शुरू कर दिया है।
ठीक है। और तेल व्यापार को मंजूरी जो तेल व्यापार को मंजूरी मिली है क्योंकि अमेरिका ने अमेरिकी वित्त विभाग ने, जो अमेरिका का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया है, ईरान के कच्चे तेल को बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को जो है 21 अगस्त 2026 तक के लिए टाल दिया है। मतलब अमेरिका का जो वित्त विभाग है, ठीक है, उसने ईरान का जो कच्चा तेल की जितनी भी बिक्री हुई है अभी तक, उसको 21 अगस्त 2026 तक टैक्स नहीं लेगा। अब ऐसा अमेरिका का कहना है, ठीक है, 21 अगस्त 2026 तक, यानी कि तकरीबन हम लोग मान के चलें कि 2 महीने तक, ठीक है, 21 जून से 21 जुलाई, 21 जुलाई से 21 अगस्त, तो 21 जून तो बीत चुका है, फिर भी लगभग हम लोग तकरीबन मान लेते हैं 2 महीने का ईरान के पास समय है। 2 महीने तक अमेरिका ईरान से जो ईरान का कच्चा तेल जितना भी बिका है उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, ऐसा अमेरिका बोल रहा है, ठीक है। होर्मुज जलमार्ग, अब होर्मुज जलमार्ग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो, अगर हम लोग देखें केवल क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो 40% यानी कि 40 से लेकर के 45% यहाँ तक क्रूड ऑयल आयात निर्यात किया जाता है इस होर्मुज जलमार्ग से। दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर से जो है खुल गया है। अमेरिका इस पर से अस्थायी रूप से टैक्स मुक्त करने पर अड़ा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो यहाँ पर नाकाबंदी कर रहा है, ठीक है, जो टैक्स लगा रहा है आने जाने वाले जहाज़ों पर, खासकर अमेरिकी जहाज़ों पर, उसको ईरान को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। जो जो टैक्स ले रहा है ईरान, उसको जो है टैक्स नहीं लेना चाहिए, ऐसा अमेरिका का मानना है, ठीक है। क्योंकि जिस रास्ते से यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का आयात निर्यात होता है, ठीक है, उस पर अगर टैक्स लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा अमेरिका का मानना है कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ईरान को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। परमाणु परीक्षण पर नया विवाद किस तरीके से सामने आया है? अमेरिका का दावा, अमेरिका ने यह दावा किया है, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर उच्च स्तरीय यूएन निरीक्षण के लिए सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बोल रहे हैं कि जो ईरान का जो परमाणु संयंत्र है, मतलब ईरान का जो परमाणु निरीक्षण है, ठीक है, जहाँ पे परमाणु ठिकाने हैं, उस पर जो है ईरान अब उच्च स्तरीय जांच निरीक्षण को लेकर के अब सहमत हो गया है। यानी ईरान अब नहीं रुकेगा, जहाँ जहाँ पर उसने परमाणु ठिकाने बनाए हैं वहाँ पर यूएन के थ्रू उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ठीक है। लेकिन ईरान ने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया है, ईरान के विदेश मंत्री ने यानी अब्बास अराक्ची ने कहकर इनकार कर दिया है, ठीक है, कि जो है अमेरिका के साथ हुए इस भीषण युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु संयंत्रों पर किसी भी बाहरी निरीक्षक को जाने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से हमारा जितना भी युद्ध हुआ है अभी तक, उसका जितना भी नुकसान हुआ है परमाणु संयंत्रों पर, जो हमले हुए हैं, जो हमारी क्षतिग्रस्त बिल्डिंगें हैं, जो क्षतिग्रस्त, सबसे बड़ी बात परमाणु संयंत्र के जो बेसेस हैं, ठीक है, एटॉमिक बेसेस जो बनाए हैं ईरान ने, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है, वो नष्ट हो गया है। तो इस पर जो है बाहरी निरीक्षक को अभी तब तक हम अनुमति नहीं देंगे इस पर आने के लिए, जब तक अमेरिका हम पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा नहीं लेता है। अमेरिका का ईरान का साफ साफ कहना है कि अमेरिका हमारे परमाणु संयंत्रों पर तब तक उच्च स्तरीय यूएन जांच नहीं रख सकता जब तक जो है ईरान, मतलब अमेरिका, ईरान पर लगे सारे प्रतिबंधों को एक एक करके ना हटा ले, ठीक है। ईरान का साफ साफ कहना है तब तक आप हमारे परमाणु संयंत्र पर जो है निरीक्षण नहीं कर सकते, उच्च स्तरीय जाँच नहीं कर सकते, सब पहले आप सारे प्रतिबंधों को हटाइए। तो ऐसा ईरान का मानना है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। तो इन दोनों में कितनी सच्चाई है ये तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए जो ताज़ा ऑफिशियल अपडेट आई है यह हमने आपके सामने रख दिया। अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप अभी कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या अमेरिका और ईरान में जो 14 सूत्रीय समझौता हुआ है शांति वार्ता को लेकर के, ठीक है, वो कितना ज़्यादा कारगर होगा भविष्य में? क्या इससे अमेरिका और ईरान का युद्ध रुक जाएगा, मतलब टल जाएगा? अमेरिका और ईरान कभी नहीं लड़ेंगे या फिर इजराइल कभी नहीं आएगा बीच में? आप लोग अपने विचार जरूर दें। जैसा भी आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।